अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से मैंने लेट से ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं। बट कोई नहीं, बनाना तो है मुझे, क्योंकि आप लोगों से बातें करनी है। तो आज मैं सोच रही थी कि बातें भी करती रहूँगी, बताती भी रहूँगी। आज मैंने सोचा कि चलो आज कुछ फेस पैक लगाते हैं। काफ़ी समय हो गया, स्किन बहुत रफ सी हो रही है, विंटर का समय आ रहा है, तो कुछ ऐसे ग्लोइंग स्किन, ड्राई स्किन हो जाती है, तो थोड़े थोड़े स्किन को थोड़ी नमी चाहिए, मॉइस्चराइज चाहिए। वैसे तो मॉइस्चराइज़र सभी लगाते हैं, बट स्किन को होममेड फेस पैक होना बहुत ज़रूरी होता है। घर में ही आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, ये तो जब मैं करूँगी तो आपको बता ही दूँगी। फिलहाल मैं यही सोच रही थी कि कल मैं थोड़ा सा उदास थी, बहुत मम्मी की भी याद आ रही थी और पापा की, अब्बू की भी याद आ रही थी। तो इसीलिए कह रही थी कि मेरे मायके बहुत दूर है, मैं जा भी नहीं सकती वहाँ पर, क्योंकि एक सोचना पड़ता है, प्लान बनाना होता है, छुट्टियाँ नहीं हैं हस्बैंड के, तो प्लान बनाए बिना नहीं जा सकते वहाँ। और अब दिसंबर में 1 साल हो जाएगा मेरी अम्मी के इंतकाल को। तो यही सब चीज़ें थी। कल थोड़ा सा अपसेट था मूड, कभी हो जाता है मूड अपसेट भी होता है, कभी अच्छा भी होता है। बट यही है कि जब आपके आसपास लोग से कोई नहीं होते तो आप बहुत अपसेट से हो जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, घर में होते हैं, बट हर वक्त आपको कोई नहीं साथ में नहीं रह सकता, आपके साथ बात नहीं कर सकता। बट ये होता है कि फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड अपसेट होता है, दिल करता है कोई हमारे साथ हो, बैठे बातें करे, बट ये हो जाता है ऐसा। मैं बार बार रिश्तों पे ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ, वो इसलिए कि शायद मुझे वैसे रिश्ते नहीं मिले जैसे मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं इस चीज़ की मुझे कमी बहुत खलती है। और ये चीज़ है कि जैसे ससुराल में मेरी सास तो मेरी शादी से पहले ही डेथ कर चुकी थी, तो मुझे नहीं पता कि सास कैसे थी। बट हाँ, सबके मुंह से सुनती थी कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, अगर होती तो वो मेरा बहुत साथ देती, तो वाकई होना चाहिए था। बट अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है उस पर इंसान के कोई काबू नहीं है। बट बाकी रिश्ते ऐसे थे कि जिसके मेरे साथ कोई भी वैसा नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था। बहुत कोशिश की थी मैंने कि एक अच्छे रिश्ते बनाऊं, बट हस्बैंड के छोड़कर बाकी किसी ने भी मेरी किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है हम लोगों में, क्योंकि बहुत बहुत सारी बातों में डिफरेंस पैदा होते हैं। बहुत सारी, ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को एक एग्री करे या फिर मैं सामने वाली बातों को एग्री करे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दो इंसान एक ही बातों पे एग्री करे, ऐसा हर जगह होता है और बहुत जगह नहीं भी होता है। बट ये आपके ऊपर है कि आप कितना अपने रिश्ते को बचाने के लिए कितना ज़्यादा एग्री कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जिससे अपनायत बढ़े, किसी के दिलों में खराश ना हो। बट अगर सामने वाला ही ना चाहे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही सब चीज़ें होती है। खैर, ये कल मैं बहुत इस बारे में सोचती रही थी, इसीलिए थोड़ा मूड अपसेट था, बट आज ठीक है, चल रहा है। तो ये मैंने दही ली है, और दही मैंने होममेड वाली ली है, घर में बनी हुई दही है। और इसके साथ मैं 1 टीस्पून बेसन मिक्स करूँगी, और सिर्फ दही और बेसन का ही मैं
ऐड करके इन दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी। तो आपको पता है बेसन तो कितना अच्छा होता है, और ये मैंने मिक्स कर लिया है। बेसन बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। जनरली औरतें, पुराने ज़माने में औरतें बेसन से नहाया करती थी, तो स्किन कितनी अच्छी होती थी। वैसे ही तो बस हल्दी और बेसन का मिक्सर है जो मैं यूज़ करूँगी। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो फेस में मैं चारों तरफ से लगाऊंगी, थोड़ी मोटी लेयर लगाऊंगी, ताकि जब ये ड्राई हो जाए तो मैं इसको वॉश करूं। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपके जो काले धब्बे होते हैं वो दही से निकल जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है। और बेसन तो वैसे भी अच्छी होती है, तो ये सारे काले धब्बे और डस्ट वगैरह ये सारे ख़त्म करता है दही और बेसन का मिक्सचर। तो जनरली हफ्ते में या 15 दिन में आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। वैसे हफ्ते में यूज़ करने से ज़्यादा इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो मैंने भी काफ़ी समय बाद किया है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो मैंने ये सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ थोड़ी स्किन केयर करते हुए। मेरी स्किन केयर रूटीन ही समझिए। तो ये मैंने किया, तो गले में भी मैं अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि गले पे भी लगाना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो गले पे भी, क्योंकि दोनों की स्किन अगर आप सिर्फ फेस पे लगाएंगे और गले पे नहीं लगाएंगे तो फिर दोनों के डिफरेंट कलर नज़र आएगी, तो वैसे अच्छा भी नहीं होता। मेकअप पे भी किया जाता है, दोनों को एक साथ ये मैच कराना होता है। तो ये मैं गले में भी लगा लूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई ऐसा आपके पास सजेशन हो कि ये फेस मास्क होना चाहिए, वो फेस मास्क होना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अप्लाई करना चाहूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस बेसन बचा हुआ है, बच गया है ये बेसन और हल्दी का पैक, तो मैं सोच रही थी कि अपने हस्बैंड को भी आज दूँगी। देखती हूँ मानते या नहीं मानते लगाने के लिए। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ज़ियान तो देखकर डर ही जाता है। ये देखिए मैंने ये पूरी तरीके से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे और गर्दन पे, थोड़ी मोटी लेयर की है, ताकि जब ड्राई हो और वॉश करें तो आप कोई भी फेस पैक लगाइए और जब वॉश करते हैं तो अलग ही निखार नज़र आता है ना। ये बचता है तो मैं अपने हाथों में भी लगा लेती हूँ, ताकि वो हाथ से जो रुखे होते हैं वो भी सही हो। विंटर में तो वैसे भी पता, हाथ पैर सारे कैसे ड्राई हो जाती हैं, स्किन वैसे भी ड्राई हो जाती है, इसीलिए ये देखिए इनका मैंने ये इनसे कहा था थोड़ा सा बचा हुआ है ये बेसन और दही का, और मैंने इनके फेस पे भी लगा दिया। आपको मैं दिखाती हूँ। आप अपने हस्बैंड को भी लगा सकते हैं, उनकी भी स्किन होती है। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया, इसको मैंने सूखने तक का वेट किया था, बट अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, तो ये स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं ना, दही दही जो चीज़ होती है वो दाग धब्बे हटाने के बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। दही तो खाई भी जाती है, तो ये दही और बेसन का मिक्सचर, इससे स्किन ना बहुत साफ़ हो जाते हैं, दाग धब्बे हट जाते हैं। और बेसन तो वैसे भी आपको पता है, अगर छोटी मोटी रोएँ होती है तो बेसन वो भी हटा देती है, तो स्किन और साफ़ नज़र आती है। तो ये तो थे आज के वीडियो। मैंने देखिए हाथ भी कैसे साफ कर लिए। मेरे हाथ और गाल की स्किन दोनों कितने फ़र्क नज़र आ रहे, दोनों अलग अलग लग रहे हैं। खैर मैंने आज अपने हस्बैंड को भी लगा दिया, उन्होंने कहा चलो लगा दो,
तो आपको मैंने दिखाया था कैसे लगे। अब वो जो वॉश करेंगे तब उनकी स्किन देखूँगी। ऐसे इसी बात है, जो मेल होते हैं यानी जेंट्स होते हैं, उनकी भी स्किन होती है, उनके भी स्किन के लिए केयर करने की ज़रूरत होती है और कराते भी हैं। तो मैंने आज उनकी भी कर दी और आपको मैंने दिखाई भी। चलिए, ये तो वही आज हुई जिसकी केयर करने की। खैर, रही बात, अब खाना वाना तो खैर बन गया है, बट अब मुझे बड़ी ठंड लगने लगी है, ठंड बढ़ गई है। और ज़यान को तो ठंड लगती नहीं है, हमेशा उसे गर्मी, पसीने, पता नहीं उसके सर पे इतने पसीने क्यों आते हैं। और रही बात, ये सब मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि और कोई है नहीं जिससे मैं कुछ भी बातें करूँ, तो आपसे ही करती हूँ। जो मर्जी होता है वही बोलती चली जाती हूँ। प्लीज़ बोर मत होना। धो लो, सूख गए है, दिखाओ, ये सूख चुके, अब धो लो, वॉश कर लो बेटा, पापा को बोलो वॉश कर लो। ठीक है, हेलो बोलो। और ये ज़यान की चेयर, ये ज़यान किसकी चेयर है? ज़यान